नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवंत सिंह फ्रॉम राजस्थान, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो इससे आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। यदि आप कोई भी वाहन व्हीकल ओन करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल हो, तो उस केस में उस वाहन के, उस गाड़ी के कई प्रकार के इंश्योरेंस हो सकते हैं। जैसे कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, जिसे आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। उस केस में यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या उसमें आग लग जाती है, तो यदि आपने फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्लेम देती है। एक जीरो टाइप इंश्योरेंस होता है जो इनिशियल ईयर्स में होता है। नया व्हीकल आप यदि कोई लेते हैं तो कई कंपनीज 3 साल तक, कई कंपनी 5 साल तक वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उस केस में यदि आपके व्हीकल का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी वह बॉडी पार्ट ओरिजिनल वैल्यू पे आपको रिप्लेस करके देती है। एक होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हैं और कई दुर्घटनावश आपकी डेथ हो जाए, तो यदि पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो उसमें ऑनर कम ड्राइवर, या कई कंपनीज ऑनर को देती है, कई कंपनीज ड्राइवर को देती है, कई पिलियन राइडर्स को भी देती है। तो जितना जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस होता है वो होता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमवी एक्ट जो है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके सेक्शन 196 में मैंडेट कर रखा है, कोई भी व्यक्ति बिना थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलाएगा। यदि कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसे 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो सेक्शन 196 एक बहुत छोटी पनिशमेंट है, लेकिन आप इस 2,000 के चक्कर में ये सोचते हो कि ये एक बड़ा फाइन नहीं है। आप कोई भी व्हीकल बिना थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के रोड पे लेके चले जाते हैं और सामने से आ रही गाड़ी या सामने से कोई व्यक्ति आ रहा होता है, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, वो आपके लिए एक थर्ड पार्टी है। उसको यदि इंजरी हो जाती है, किसी दुर्घटना में उसे चोटें आ जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में यदि आपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस मृतक के, उस डिसीज्ड के, जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, जो आपके लिए थर्ड पार्टी है, जो सामने से आ रहा था या आपके कारण जिसकी मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति के, उस डिसीज के जो डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित हैं, वह आप पर क्लेम के लिए केस कर सकते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। अब यदि आपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी को क्लेम का पेमेंट करेगी। लेकिन यदि आपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो उस डिसीज के जो डिपेंडेंट्स हैं वो आप पर केस करेंगे और आपको जितना भी कंपनसेशन बनेगा वो सब देना पड़ेगा। सरला वर्मा का लैंडमार्क जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है कि जिस व्यक्ति की जितनी आय होगी या जितनी उम्र होगी और जितने आश्रित होंगे, उस कैलकुलेशन के बेसिस पर उस व्यक्ति का जो कंपनसेशन अमाउंट है वो बनेगा या क्लेम अमाउंट है वो बनेगा। यदि आपने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी किसी दुर्घटना में जिसकी आय 10-12 लाख रुपए से अधिक थी एक साल में, तो वो क्लेम है वो करोड़ों रुपए भी हो सकता है। और आपने यदि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो वो पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और यदि आपके पास उतना कैश नहीं है तो फिर कोर्ट आपकी संपत्ति है वो कुर्क भी कर सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी आप रोड पे निकलें अपना व्हीकल लेके, तो हमेशा इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपने करवा रखा है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई भी आप साइबर मैटर, क्रिमिनल मैटर या मोटर एक्सीडेंट क्लेम का मैटर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।